से तुम्हारा। करुणा के भंडार दया जय हो बारंबार दयालु बंदन बारंबार दयालु बार। सारे जग के तुम हो स्वामी। सारे जग के तुम हो स्वामी। ओ सारे जग के तुम हो स्वामी। सारे जग के तुम हो स्वामी। हे जगपालक अंतर्यामी। हे जगपालक सिया रामी का ध्यान धर तू। गिरिजा के भरतार दयालु वल्लभ बारंबार दयालु बंदन बारंबार। ओ दयालु वल्लभ बारंबार दयालु बंदन बारंबार। हे शिव शंभु करुणा सिंधु। हे शिव शंभो करुणा सिंधु। जग के पालनहार दयालु वल्लभ बारंबार दयालु बंदन बारंबार। ओ दयालु वल्लभ बारंबार दयालु वल्लभ बारंबार। बोली भोले बाबा की जय। आइए सभी भक्तों को सूचित किया जाता है, सभी ग्रामवासी सभी क्षेत्रवासी हमारे परम पूजनीय गुरु जी महाराज मंचासील हो चुके हैं। सभी भक्तजन अपने इस गृह कार्य से निवृत्त होकर के यथाशील कथा पंडाल में आए, बड़े ही सुंदर भाव के साथ कथा का रसपान करें। जय श्री श्याम, जय श्री कृष्ण। सभी लोग अपने स्थान पे खड़े हो जाएं, भावपूर्वक सभी लोग भाव से शिव महापुराण की आरती करें। सभी लोग अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। हरि ओम ज्वाला माल्ये नमः रत्नैश्वर्यै नमः दीपस्तदेवताभ्यो नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणिं समर्पयामि।
हरि ओम इदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशतो अस्मासु दत्तो। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, अपना दीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। ये महाग्रंथ है शिव पुराण सन मार्ग दिखाने वाला, सब बिगड़ी बनाने वाला, सब बिगड़ी बनाने वाला, सब बिगड़ी बनाने वाला। सुनते सो जान करते हैं ध्यान, सुनते सो जान करते हैं ध्यान, शिव अमृत रस को कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शाकी अनूप कल्याण रूप ये सबके मन को भाए, मन मंदिर में बस जाए, शिव ध्यान लगा मन को चरणों में ध्यान अपना दीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। 24,000 श्लोकों का सार ये पावन ग्रंथ कहाए, शिव की महिमा बतलाए, शिव की महिमा बतलाए, शिव की महिमा बतलाए। हो जा पुनीत विषयों को जी, हो जा पुनीत विषयों को जीत, मन कामना फल कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। ये विश्वनाथ करते संघात, सब दुख मिटाने वाला, भव पार लगाने वाला, भव पारी लगाने वाला, भव पारी लगाने वाला। जप नमः शिवाय, जप नमः शिवाय, जप नमः शिवाय, जप नमः शिवाय। जीवन सफल सब कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम, भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्त्यम हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता शपिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु शशिखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं
मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। पाशुभियाः हरिः ओं यजनेन जमे जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनागं महिमानः सचन्दपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओं तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। जाना सुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ग्रहाण परमेश्वरः ग्रहाण शिवशङ्करः भगवते शाम्ब सदाशिवाय नमः। सादरमन्दपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले शंकर भगवान की जय हो। शिव महापुराण की जय हो। राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। बांके बिहारी लाल की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। यमुना महारानी की जय हो। गोवर्धन नाथ की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। पुनः से हम लोग उसी समय एकत्र हुए जहाँ हमें परम पूज्य महाराज जी कथा श्रवण करा रहे हैं। हम उनके चरणों जय श्री श्याम। हेलो 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 शिव शिव। हरिः ओम्। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रीवेदपुरुषाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीवेदाय नमः। लम्बोदरं परमदुन्दरमेकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् ओद्यद्दिवाकरनिभोज्वलकान्तिकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः। परेभ्यः परपादुकाभ्यः आचार्यसिद्धेश्वरपादुकाभ्यो नमो नमः। श्रीगुरुपादुकाभ्यः। वीणाधरे विपुलमङ्गलदानशीले भक्तार्तिनाशिनि विरञ्चि हरेश वन्दे। कीर्तिप्रदेखिलमनोरथदे महार्हे विद्याप्रदायिनि सरस्वती नौमि नित्यम्। वामे भूमिसुता पुरस्तु हनुमान् पृष्ठे सुमित्रा सुतः। शत्रु
शत्रुघ्नो भरतस्य पार्श्वदलयोर्वायव्यादिकोणेषु च सुग्रीवस्य विभीषणस्य युवरार्तारासुतो जाम्बवान् मध्ये नीलसरोजकोमलरुचिं रामं भजे श्यामलम् कन्याणां निधानं कलिमलिमथनं पावनं पावनानां पाथेयं जन्ममुक्षोः सतपदी परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम नामः तरुणकिरणजालैरञ्चिता सावकाशा वितृतजपटीका पुस्तकाभीतिहस्ता इतरकरवराढ्यां फुल्लकल्हारसंस्था निवसतु हृदिवाला नित्यकल्याणशीला गंगा तरंगरमणीय जटा कलापं गौरी निरंतर विभूषित वामभागं नारायण प्रियमदङ्गमदापहारम् वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम् मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् ॐ नमः परमहंसास्वादित शरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे मुरारे मधुकैट भारे गोपाल गोविंद मुकुंद सोरे। हरे मुरारी मधुकेट मारे गोपाल गोविंद मुकुंद शोरे। करार विंदेन पदार विंदम मुखार विंदेन विनिमेषयन्तम्। करार विंदेन पदार विंदम मुखार विंदेन विनिमेषयन्तम्। पटस्य पत्रस्य उद्देशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि।
वटस्य पत्रस्य फुटे शयानं बालमुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण की जय हो, आनंद कंद भगवान की जय हो, समस्त देवी देवताओं की जय हो, गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव। परम मंगलमय अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु, परम कारुण्यता की परम कारुण्यता की प्रतिमूर्ति भूत भावन भगवान विश्वनाथ की महती कृपा ज्ञानदायिनी माता सरस्वती, अकिंचन के एकमात्र आधारभूत पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री हनुमंतलाल की भावमयी उपस्थिति, भगवान विश्वनाथ की प्रत्यक्ष वांग्मय मूर्ति श्री शिव महापुराण के समक्ष विराजमान आप सभी भक्तजन, बाल युवा वृद्ध भक्तिमती माताएं, आप सभी के लिए आपके हृदय में विराजमान भक्ति माता के लिए दास का व्यासपीठ से कोटि कोटि जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, हर हर महादेव महादेव। आइए अपने मन और वाणी को लेकर के एक बार फिर से हम तीसरे दिवस की श्री शिव महापुराण की कथा यात्रा में प्रवेश करें। उससे प्रथम अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ समय, बस 2 मिनट के लिए भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हैं और साथ में मिलकर के एक साथ ताली बजाते हुए गाते हैं। महाजोगी जोगेश्वर शंकर, जोगेश्वर शंकर, हर 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 महादेव महेश्वर, हरे 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 महादेव महेश्वर, हर 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 महादेव महेश्वर, हर हर हर
हर हर महादेव महेश्वर। हर 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 महादेव महेश्वर। जटा जोट माथे सोहत गंगा। 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 नीलकंठ भूषित भुजंगा। नीलकंठ भूषित भुजंगा। उमा सहित गणनायक कार्तिक। उमा सहित गणनायक कार्तिक। उमा सहित गणनायक कार्तिक। उमा सहित गणनायक कार्तिक। सुर नून वंदित रुद्र गण सेवित। हर 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 महादेव महेश्वर। 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 हर 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 महादेव। हर 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 महा। हर 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 महादेव। आइए अपने मन को एकाग्र रखते हुए प्रवेश करें आज की कथा यात्रा में, जिनके श्रवण मात्र से भगवान के अद्भुत आनंद रूपी परम मंगलमय दर्शन का प्रत्यक्ष साकार रूप प्रकट होता है। ऐसी वह परम पावनी शिव महापुराण की कथा जो अविचल अनंत समय से बहती आ रही है। ब्रह्मा ने नारद को, सनत कुमार ने वेद व्यास को, सूत जी ने शौनक जी को, न जाने कितने अनंत भक्तों ने, सुनाने वालों ने सुनाया, क्योंकि यह एक पारंपरिक नारदीय पारंपरिक ब्रह्मा के मुख से नारद, सनत कुमार के मुख से वेद व्यास, सूत जी महाराज जो वेद व्यास जी के परम शिष्य हैं, उनके मुख से शौनक जी ने सुना। ऐसी यह परम पावनी परंपरानुगत चलने वाली पावनतम कथा, पावनम पावनानाम। अपावन को पावन करना यह सहज है, लेकिन पावन को भी पावन कर दे, ऐसी यह परम पावनी कथा। राम भगति जहां सुरसरी धारा, ऐसी यह सुरसरी धारा है, कथामृत है। सूत जी महाराज समझाते हुए कहते हैं, जीवात्मा एक बार के लिए चाहे कितने भी पापों से संलिप्त हो, जीवन में न जाने कितने भी अनगिनत पाप किए हुए हों, और एक बार अगर जो है समर्पण भाव से इस कथा का श्रवण कर ले, तो सहजता से ही उसके द्वारा हो गए पापों का प्रायश्चित हो जाता है और शिव की कृपा से शिवधाम शिवत्व की प्राप्ति होती है।
क्योंकि कर्पूर गौरम करुणावतारम। भोलेनाथ कैसे हैं? करुणा के अवतार, करुणा के प्रत्यक्ष अवतार है शिव। और आज हमारे जीवन से करुणा एकदम विलुप्त प्राय हो गई है। करुणा का भाव सहज ही हम लोगों में बहुत सूक्ष्मता की ओर जा रहा है, न्यूनता की ओर जा रहा है। जीव के प्रति कारुण्यता, करुणा बिल्कुल विलुप्त हो गई है। जीव का शत्रु बना हुआ है। द्वेष, ईर्ष्या, घृणा, कपट, मद, मोह, मत्सर, क्रोध, काम, लोभ सबसे घिरा हुआ है प्रत्येक जीव मात्र। करुणता से बहुत दूर जा रहा है। लेकिन सूत जी कहते हैं कि तू चाहे जैसा हो, एक बार कम से कम यहां आके बैठ तो जा। मन ला करके इस कथा को सुन तो ले। चाहे जीवन में जैसे पाप बने हो, एक बार मन लगा करके इस कथा को श्रवण कर ले। कुछ समय के लिए, एक क्षण मात्र के लिए प्रभु से तुझे प्रेम हो जाना चाहिए। प्रेम जरूर होना चाहिए। परीक्षित महाराज को श्राप लग चुका है। सर्प मरा हुआ गले में डाल दिया है, अपराध कर बैठे हैं। अक्सर हम लोग बहुत भयभीत होते हैं। इसके कारण एक हम उपमा दे देते हैं कि कलयुग है साहब। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि कलयुग है, ये युग का प्रभाव है। लेकिन जरा सोचिए, इसी कलयुग के आरंभ काल में परीक्षित को श्राप लगा है। क्या अपराध किया है? क्योंकि महात्मा के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया है। कुकृत्य किया था, इसलिए श्राप मिलना स्वाभाविक था। श्राप मिल गया है, जाओ। श्राप देते हैं कि तक्षका दात्मने हनि, आज से ठीक 7वें दिन तुम तक्षक नाम के सर्प के द्वारा दंश किया जाएगा, तुम्हारी मृत्यु होगी। जिस व्यक्ति ने मेरे पिता के गले में यह सर्प डाला है, आज से ठीक 7वें दिन सर्प उसको डसेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। पिताजी जगे, पुत्र को समझाए, बेटा ये सब ठीक नहीं है। आज के समय में परीक्षित जैसा धर्मात्मा राजा मिलना बड़ा असंभव है। संत ब्राह्मणों का बड़ा सेवक है। तुमने ठीक नहीं किया, ऐसे राजा को श्राप देकर के, भाई तुमने बहुत गलत कार्य कर दिया। तब वो प्रायश्चित करने लगे। कुछ सेवकों को, बालकों को भेज करके राजा परीक्षित को सूचना करवाई गई कि जाओ कह दो ऐसे ऐसे श्राप दे दिया गया है, और ठीक अब 7 दिन के ही शेष हो, उसके बाद तो सर्प डसेगा और मृत्यु होना निश्चित है। क्योंकि श्राप ब्राह्मण का कभी झूठा नहीं होता। सूचना मिली, पता लग गया परीक्षित को कि बस अब मैं 7 दिन का जीवन मेरा इस समय पृथ्वी पर है, और उसके बाद मुझे अंतिम यात्रा में जाना ही जाना है। अब बताओ, उस व्यक्ति को तो कम से कम पता था कि मैं 7वें दिन मरूंगा। 7 दिन की तो उसके पास परमिट था, गारंटी थी कि 7 दिन तक तो उसको कोई चाहे काल भी क्यों ना आ जाए उसको छू नहीं सकता। क्योंकि 7 दिन तक का तो परमिट दे दिया था कि 7वें दिन ही तो मरोगे, उससे पहले तो कुछ नहीं बाल बांका होने वाला है। लेकिन बताओ, आप में से क्या कोई ऐसा है जिस पर एक पल की भी गारंटी हो कि मैं जी लूंगा? किसी के पास गारंटी है? नहीं। गंगा तट पर पहुंच गए। जिन जिन संत महानुभावों ने सुना, सब आए, सब ने अपने जैसा उपाय कहा। आप ऐसा करिए, आप ऐसा करिए, आप ये करिए, आप वो करिए। अंततो गत्वा श्री सुखदेव जी का आगमन हुआ, और सुखदेव जी ने आकर के पदार्पण जैसे ही सभा में किया, सब लोग खड़े हो गए। सबने सेवा शुश्रूषा करके उच्च स्थान पर सुख तीर्थ में, मुजफ्फरनगर के पास
सुख तीर्थ में, जहाँ आज भी सुखदेव आश्रम नाम से प्रसिद्ध है वो, और वही वटवृक्ष आज भी विराजमान है। विगत कुछ वर्ष पूर्व अपना आयोजन वहाँ श्रीमद् भागवत कथा का हुआ था, तो वहाँ खूब सारी श्रीमद् भागवत कथाएं चलती हैं, आज भी उसका दर्शन करने योग्य है। उसी वटवृक्ष के तरल छाया में सुखदेव जी विराजमान हैं, और सुखदेव जी श्रोता के रूप में परीक्षित जी विराजमान है, वक्ता के रूप में सुखदेव जी हैं। और परीक्षित जी प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज, जिसकी मृत्यु सन्निकट हो, बहुत सारे प्रश्न हुए वहाँ, लेकिन जिसकी मृत्यु सन्निकट हो, जिसको पता हो कि आज से ठीक 7वें दिन में मरूंगा, उसको क्या करना चाहिए? तब सुखदेव जी ने सिर्फ एक ही उत्तर दिया, जिस व्यक्ति को पता है कि 7वें दिन मरूंगा, उसको केवल और केवल हरि कथा सुननी चाहिए। तब परीक्षित जी ने कहा, महाराज क्या कथा सुनने से कल्याण संभव है? और वो 7 दिन में, 7 दिन की कथा सुनने से कल्याण हो सकता है? बोले परीक्षित, एक ऐसा उदाहरण उन्होंने दिया कि देखो तुम्हारे पास तो 7 दिन तो हैं, लेकिन प्रारंभ समय में एक ऐसा राजा हुआ था जिसके पास केवल एक मुहूर्त था, जिसको ये श्राप लग चुका था कि एक मुहूर्त बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, और एक मुहूर्त बाद उसको मरना ही था। तो सिर्फ एक मुहूर्त में उसने भगवान की कथा सुनी तो उसका भी कल्याण हो गया। तो तुम्हारे पास तो 7 दिन है। अब बताओ, जिस व्यक्ति के पास में एक मुहूर्त कथा सुन ली, कल्याण पा गया, 7 दिन कथा सुन करके परम कल्याण परीक्षित का हो गया, लेकिन आज का प्राणी गारंटी नहीं है कब मर जाऊंगा, उसके बाद भी कथा सुनना चाहता है। परंपरा से चली आ रही ऐसी परम पावनी यह कथा है कि जो प्राणी 7 दिन 9 दिन 1 क्षण 1 मिनट के लिए सुन ले। अब हम लोग 3-4 घंटे कथा कह रहे हैं, सुन रहे हैं आप लोग, हो सकता है 3 घंटे में भी आपका मन इधर से उधर होता हो, स्वाभाविक है। क्योंकि सुनना जो है वो बहुत बड़ी विशेषता है। सुनना ठीक तरीके से तब परिलक्षित होता है जब अंदर के द्वंद्व को अगर हम शांत कर लें। जो उद्वेग अंदर से उठे हुए हैं, सांसारिक उद्वेग, हम लोग आके कथा में तो बैठ गए, लेकिन वो सांसारिक उद्वेग कैसे होते हैं कि सुनने के समय भी हमको ये ध्यान दिलाते हैं कि पंडित जी बीच में भजन तो गाते ही नहीं, महाराज जी नचाते नहीं है, महाराज जी को गाना नहीं आता है, महाराज जी के संगीत वाले संगीत क्या बजा रहे हैं, बीच में चंदन लगाने वाला कैसा आ गया है। कहने का मतलब है हमारा ध्यान जहां होना चाहिए श्रवण, लक्ष्य क्या है कथा सुनना, लेकिन यहाँ भी आपके अंदर के उद्वेग आपको कहां से कहां घुमा रहे। बैठे कथा में हो लेकिन फिर भी आपका ध्यान कहां जा रहा है, घर में जा रहा है, कहीं और जा रहा है, जिसकी कोई औपचारिकता नहीं है, जो अनावश्यक है उधर हमारा ध्यान जा रहा है, लेकिन जहां सुनना चाहिए जिससे कल्याण संभव होगा वहां नहीं जा रहा है। तो सूत जी कहते हैं कि ऐसी परम पावनी यह औषधि है कि एक बार आके इसमें बैठ जाए। अरे नहीं जा रहा, कोई बात नहीं, आ जाओ, बैठ जाओ, बहुत खुशी होगी, यहाँ आके सो जाओ, इससे बुरा क्या होगा। कथा में आओ और आके सो जाओ, मन करे लेटने का लेट जाओ, स्वागत है आपका, आ तो जाओ। नींद भी तब आती है जब सुख होता है। हमको बहुत खुशी होगी कि हमारी कथा में श्रोता सो गए आके। क्योंकि नींद तब आती है जब सुख होता है, और सुख तब मिलता है
जब अंदर का द्वंद्व शांत हो जाता है। क्योंकि अशांतस्य कुतः सुखम, अर्जुन से कहते हैं गीता में भगवान, अशांतस्य कुतः सुखम, जो अशांत होता है सुख नहीं मिलता उसको, उसके लिए सुख कहीं भी नहीं है। वो चाहे जहां चाहे वहां चला जाए, अशांत है तो सुख नहीं मिलेगा। सुख की अनुभूति होना संभव हो ही नहीं सकता, नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी। अशांत होगा तो शांति नहीं होगी, और शांति नहीं होगी तो सुख नहीं मिलेगा, और सुख नहीं होगा तो नींद नहीं आएगी। इसलिए स्वागत है, सुनो, सो जाओ, सोने का मन करे सो जाओ। ऐसी यह परम पावनी कथा है जो सांसारिक उद्वेग से, संसार की संपूर्ण समस्याओं से व्यक्ति को दूर हटा करके कल्याण की तरफ मोड़ती है। अब यहां दो तरीके हैं, दो रास्ते हैं। भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, प्रवृत्तिश्च निवृत्तिश्च, दो मार्ग भगवान ने हमारे लिए प्रशस्त किए हैं। एक प्रवृत्ति मार्ग है और एक निवृत्ति मार्ग है। दोनों का गंतव्य स्थान एक ही है, लक्ष्य एक ही है। क्या लक्ष्य क्या है? उस परम तत्व शिव की प्राप्ति करना। और यह प्रवृत्ति मार्ग क्या है? जन्म लेकर के अपने पूर्वजों के अनुसार गृहस्थ जीवन, वानप्रस्थ, ब्रह्मचर्य, आश्रम, ये चार आश्रम में रहे। पहले ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ। 100 वर्ष की आयु कही है सनातन धर्म में शास्त्रों ने, तो 100 वर्ष की आयु में 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य पालन करे, और द्वितीय अवस्था 50 वर्ष तक वान गृहस्थ, और तृतीय 75 वर्ष तक वानप्रस्थ, और चौथा 75 से 100 तक संन्यास आश्रम का निर्वहन करे। आश्रमात आश्रमम गच्छन्ति, उपनिषद कहते हैं कि आश्रमात आश्रमम गच्छन्ति, आश्रम से दूसरे आश्रम में प्रवेश करें, इसको कहते हैं प्रवृत्ति मार्ग। दूसरा मार्ग होता है निवृत्ति। निवृत्ति मार्ग कहते हैं कि जन्म लेकर के सहज में ही ये समझ ले कि संसार सब झूठा है, असत्य है, केवल और केवल शाश्वत सत्य है परमात्मा। तो जन्म से ही आश्रमों में न जा करके भगवत प्राप्ति के लिए मार्ग खोजे और उस पर चले, उसको कहते हैं निवृत्ति मार्ग। यहां द्वैत और अद्वैत दोनों सिद्ध होते हैं। जो जीव प्रवृत्ति मार्ग में जाता है वो द्वैत में जरूर फंसता है। ईश्वर और यह संसार, ईश्वर की तरफ कम जाता है, जाना नहीं चाहता, लेकिन संसार में बहुत फंसता है। निवृत्ति मार्ग वाले व्यक्ति को अद्वैत में रहना चाहिए, रहना अद्वैत में उसको भी चाहिए, लेकिन बशर्ते बस दोनों में अंतर थोड़ा समझने की बात है। अगर कोई व्यक्ति कहे भैया हम तुम्हें भगवान से मिलाएंगे, आओ अपना गृहस्थ जीवन छोड़ छाड़ के हमारे पास आ जाओ, तो बात तो ठीक है, लेकिन पूरी ठीक नहीं है। कहने का मतलब यह है कि उस व्यक्ति को गृहस्थ में भगवान नहीं दिख रहा है। लेकिन हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि कहाँ नहीं है, भगवान कहाँ नहीं है, सब जगह है। तब फिर इसका मतलब यह है कि जो व्यक्ति गृहस्थ छोड़ करके कह रहा है कि आओ बाबा जी बन के हमारे पास आ जाओ, क्योंकि हम भी बाबा जी हैं, हम तुम्हें भगवान से मिलाएंगे, नहीं, ये बात पूरी तरह ठीक नहीं है। पूरी तरह ठीक होगा कि अगर भगवान से हम मिल चुके हैं तो हमारे भगवान को तुम्हारे ही गृहस्थ में हम तुम्हें दिखाएं कि देखो तुम्हारी सास में तुम्हारी माँ बैठी है कि नहीं, तुम्हारे ससुर में तुम्हारा भगवान शिव बैठे हैं कि नहीं, तुम्हारे पुत्र में भगवान तुम्हारे हैं कि नहीं है। अरे ये तो जीव हैं,
एक संत ऐसे हुए हमारे यहाँ जिन्होंने कुत्ते से भगवान प्रकट कर दिए साहब। कैसी अवधारणा रही होगी। रोटी बना रहे हैं, ठाकुर जी का भोग लगाया है, भोग लगा के वारू जैसे किया, थोड़े हटे ही थे, तब तक कुत्ता कहीं से घूमता हुआ आया, झट से देखा उसने चट, क्योंकि उसकी तो जीभ लपलपाती है कुछ खाने को मिले, झट से रोटी मुंह में भरी और भागे जा रहे हैं। पीछे से संत भाग रहे, अरे प्रभु रुको, अरे प्रभु, पीछे से घी का डब्बा हाथ में लिए भागे जा रहे हैं, अरे प्रभु रुको रुको रुको, महाराज रुको, कहाँ जा रहे हो? अरे महाराज ये रोटी जो आप ले जा रहे हो ये खुर्री है, चुपड़ नहीं पाया, घी नहीं लगाया है, खुर्री रोटी खाओगे तो ठीक नहीं है। और वहीं से भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो हमारे तो पूर्वज माता पिता क्या जीते जागते उनसे भगवान प्रकट नहीं होगा, तो क्यों प्रवृत्ति मार्ग में रहते हुए हम ऐसी भावना नहीं बनाते हैं, करुणता को क्यों भूल जाते हैं? लेकिन शिव कैसे हैं? कर्पूर गौरम करुणावतार। वेद भगवान कहते हैं देवम भूत्वा देवम यजेत। आप अगर किसी भगवान की भक्ति कर रहे हैं, आपको चाहे जो भगवान प्रिय लगे, हमारा शिव सब में है, सब शिव हैं, सब में शिव है। आप जिस किसी भगवान का दर्शन कर रहे हैं या पूजा कर रहे हैं, या तो ये कहिए कि आप जो कुछ पूजा कर रहे हैं वो पूजा न करके ढोंग कर रहे हैं, और अगर कहते हैं कि नहीं हम पूजा ही कर रहे हैं, तब फिर बताओ कि जिसकी पूजा कर रहे हो उसका एकाद लक्षण तुम्हारे अंदर है। लेकिन वेद भगवान कहते हैं देवम भूत्वा देवम यजेत, जो जिस देवता की पूजा करता है उस देवता का लक्षण उसके अंदर आ जाता है। हम कैसे शिव के पुजारी हैं? शिव कैसे हैं? करुणावतार। क्या लक्षण है शिव का? करुणा के अवतार। और हम लोग शिव की पूजा बहुत करते हैं, खूब जल चढ़ाते हैं, खूब बेलपत्र चढ़ाते हैं, लेकिन व्यवहार में जहां कुछ विपरीत दिखाई देता है तो क्रोध, अपशब्द, वाणी का दुरुपयोग, आखिर क्यों? इसका मतलब पूजा की सार्थकता हमने सिद्ध नहीं की। तो बंधुओं, ऐसे यह परम पावन भगवान जो करुणा के अवतार हैं, उनकी कथा ऐसी परम पावनी है कि जो व्यक्ति दुराचरण में कितना भी लिप्त हो, कैसे भी पाप कर चुका हो, महापाप किए हुए हों, जन्म जन्मांतर के किए हुए पाप इस कथा के सुनने से जलकर भस्म हो जाते हैं और भगवत तत्व की प्राप्ति उसको सहजता से ही हो जाती है। सृष्टि के वर्णन में कहते हैं सूत जी महाराज, कल सृष्टि का थोड़ा वर्णन आया था, ब्रह्मा से ही संपूर्ण सृष्टि, मरीचि, अत्रि, कश्यप, भृगु, वशिष्ठ आदि प्रकट हुए हैं, नारद जी को कथा श्रवण करा रहे हैं ब्रह्मा जी। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि ये हमारे अंदर सिर्फ दो तत्व ऐसे हैं, रस्सी ऐसी है कि जो दिखती नहीं है लेकिन फिर भी बंध गई है। कैसी रस्सी है वो? तुलसीदास जी कह देते हैं इस चीज को, जड़ चेतन ही ग्रंथे पड़ गई, 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 जद प्रेम रसा छूट है कठिनाई, छूट है कठिनाई, जड़ चेतन। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि दो रस्सी ऐसी हैं जो हमको बांधे हुए हैं। ये रस्सी ऐसी है कि हमको ऐसे जकड़े हुए हैं कि बस कुछ नहीं करने देना चाहती है। कैसे बंधी है साहब?
तो एक उदाहरण यहाँ ले लेते हैं कि कोई एक ऐसा व्यक्ति था जो गधे रखता था, जिसके यहाँ कई सारे गधे रहते थे। और जो गधे रहते थे वो गधे को सब गधों को लेकर के पैर में जो उनको रोकने से बांध के गधे को समय बाद एक ऐसा समय आया, एक रस सोचा कि ये सब गधे तो जवान है, इनको नहीं पता है, और ये जो गधा ये तो मेरे यहाँ ही पैदा हुआ, बचपन से मेरे यहाँ है, तो इस गधे को रस्सी से न बांधो एक बार के लिए तो कोई बात नहीं, ये वैसे ही रहेगा, ऊधम नहीं करेगा। तो उस व्यक्ति ने रस्सी नहीं थी, एक रस्सी कम थी, इसलिए उस गधे को केवल उसके पैर में ऐसे हाथ घुमाया, जैसे उस गधे को ये प्रतीत हो कि मेरे पैर में रस्सी बंध गई है, लेकिन रस्सी थी नहीं, और गधे ने समझा कि मेरे पैर में रस्सी बंध गई। बस रात को गधे चराने वाला व्यक्ति सो गया, सुबह जगा तो देखा स्वास्थ्य खराब। प्रातःकाल अपने बेटे से कहा, बेटा आज मेरा स्वास्थ्य बड़ा बिगड़ गया है, तुम एक काम करो, गधे चराने के लिए बाहर ले जाओ। बेटा गया, सब गधों के पैर की रस्सी खोली, और वो जो एक गधा था उसके पैर में तो रस्सी थी नहीं। सब गधे बाहर निकलने लगे, लेकिन वो गधा जहां खड़ा था वहीं खड़ा रहा, ना इधर जाए ना उधर जाए। अब बेटा सोचने लगा इसके पैर में रस्सी भी नहीं है, लेकिन चलने को तैयार नहीं है, हो सकता है पिताजी के साथ साथ इसका भी स्वास्थ्य बिगड़ गया। डंडा उठा लिया और दो चार उसके कमर पे दे मारे, और खूब चल चल करने लगा, लेकिन वो गधा बिल्कुल टस से मच नहीं हुआ। खूब मार लगाई गधे को, खूब पिटाई की, अंततो गत्वा हार करके बोले चल, नहीं तू नहीं जाना चाहता है तो कोई नहीं, पिताजी आज नहीं जा रहे भैया, हो सकता है उनके साथ साथ तू भी ना जा रहा हो, छोड़ के चला गया। शाम को गधे चरा करके जब लौटा, सब गधे बांध दिए, वो वहीं कहा, बोले मुझे पता है तू यहीं का यहीं खड़ा रहे, नियम का पक्का है। और शाम को पिताजी के पास जाकर के बोला, पिताजी आप एक बात बताओ। बोले बेटा तुम आ गए? बोले हाँ। किसी गधे ने परेशान तो नहीं किया? बोले नहीं। पर पिताजी एक गधा बहुत बदमाश, बड़ा निर्लज्ज, आप उसको कैसे, मैं तो जवान हूँ, आप तो बड़े बूढ़े हो, उसको कैसे संभाल पाते हो आप? बोले बेटा कौन सा? बोले सबसे बड़ा बूढ़ा जो है वही गधा। बोले क्या किया उसने? उसने परेशान किया? बोले नहीं, वो तो यहाँ से गया ही नहीं। बोले क्यों? बोले पिताजी एक बात बताओ, ये सब गधे पैरों में रस्सी बंधी थी, वो खोल दी, लेकिन उसके पैर में तो कोई रस्सी नहीं थी, और मार भी खूब पड़ी उसको, लेकिन फिर भी वो गधा बाहर तक नहीं निकला। ऐसा क्या किया आपने? अरे बोले बेटा तुम नहीं समझते इस रहस्य को, मैं बताता हूँ। देखो अभी चलेगा वो गधा। जब से पिताजी गए और पैर में जैसे हाथ घुमाया, गधा चलने लगा। अब बेटा बोला पिताजी ये क्या रहस्य? बोले सुनो, कल रस्सी नहीं थी इस गधे के पैर में बांधने के लिए, मैंने इसको भ्रमित करने के लिए ऐसे हाथ घुमाया, गधे को लगा पैर में रस्सी है, लेकिन अब मैंने जब ऐसे हाथ घुमाया तो इस गधे का भ्रम दूर हो गया कि रस्सी खुल गई, चल बजा। तो ऐसे ही हमारे दोनों पैरों में ये अहमता और ममता की रस्सियां बंधी हुई है, मार पड़ रही है, खूब डंडा पड़ रहा है, काम का, क्रोध का, लोभ का, परिवार का, पत्नी का, बच्चों का, समाज का, पड़ोसी का, सबकी मार पड़ रही है, सब चिक चिक करते हैं, कोई शांति से नहीं रहने दे रहा है, लेकिन फिर भी इधर नहीं जाना चाहते, जाना नहीं चाहते हैं। लेकिन जब जीवन में कोई संत मिल जाता है जो उस बूढ़े गधे की तरह ऐसे थोड़ा सा दिमाग में जो बंधी हुई अहमता ममता की रस्सी है, इस कथा को सुना करके ऐसे कर देता है, तो झट से जीव मुड़ जाता है। एक संत कहते थे, मूड मुड़ाए भये सन्यासी। सन्यासी जब होते हैं तो सिर मुड़ा लेते हैं। तो किसी ने पूछा ये सिर क्यों मुड़ाते हैं, ये प्रक्रिया क्या है? अरे कपड़े रंग लो, बाल ना मुड़ाओ। तब दूसरे संत ने बढ़िया जवाब दिया, बोले देखो मुड़ने का तात्पर्य सिर बाल मुड़वाना नहीं होता है, मुड़ने का तात्पर्य है संसार से भगवान की तरफ मुड़ गए।
भगवान की तरफ मुड़ने से बड़े लाभ होते हैं। क्या क्या लाभ होते हैं? संत ने कहा, मूड मुड़ाए 3 गुण, सिर की मिट जाए खाज। मूड मुड़ाए 3 गुण, सिर की मिट जाए खाज, और खाए को बढ़िया मिले और लोग कहें महाराज। मुड़ने से बड़ा लाभ होता है, सिर की खाज खुजली मिट जाती है। अगर संसार से इस कथा की तरफ मुड़ गए, शिवत्व की तरफ मुड़ गए, तो ये खुजलाने के लिए सब ये परेशान कर रहे हैं ना, इतनी खुजली लग रही है, बेटे के मारे खुजा रहे हो, पत्नी के मारे खुजा रहे हो, ये सब खाज मिट जाएगी। मुड़ो तो सही, मुड़ के देखो तो सही, और खाए हुए को बढ़िया मिले। एक बात बताओ, जब माँ के गर्भ से जन्म लिया, कुछ करते धरते नहीं थे, तब उस परमात्मा ने क्या तुम्हें खाने के लिए, पेट भरने के लिए माँ के आंचल से दूध दिया कि नहीं दिया? कहां से आया वो दूध? भगवान के क्षीर सागर से। तो जिस भगवान ने बचपन में तुम्हें पीने के लिए दूध दिया, और जब मुंह में दांत आए तो खाने के लिए भोजन दिया, तो इस भोजन के लिए इसने परेशान क्यों हो? एक बार मुड़ के तो देखो, वो सब कुछ दे देगा, और लोग कहें महाराज भक्ति करोगे, एक साथ नहीं, कुछ समय बाद ऐसा वातावरण बदलेगा कि जहां कैसा वातावरण था हमारे ऋषि मुनियों का, हमारे पूर्वजों का, जहां शेर और बकरी एक ही घाट पे पानी पीते थे। क्या अगर हम मुड़ जाएं ऐसे भजन की तरफ, भगवान की तरफ, तो क्या हमारा व्यवहार, हमारे शत्रु का व्यवहार हमारे प्रति नहीं बदल सकता है? करुणा नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी, निश्चित आएगी, लेकिन मुड़ो तो सही। तोड़ दो इन अहमता और ममता की रस्सी को। नारद, ये अहंकार की जो रस्सी तुमसे बंधी कि मैंने कामदेव को जीत लिया, कल प्रसंग यही था, मैंने कामदेव को जीत लिया, और दूसरा ये था कि मैं दक्ष के श्राप के कारण 2 घड़ी से ज्यादा एक जगह ठहरता नहीं था, उस श्राप मैंने असत्य घोषित कर दिया। ये तुम्हारा कुछ नहीं था इसमें, ये सब शिव की महिमा थी, ये सब शिव की लीला थी। देखो, भगवान का भोजन है ये अहंकार। जिस किसी जीव के मन में ये अहंकार आता है, वो झट से एक क्षण में चट कर जाते हैं, भगवान खा लेते हैं, अहंकार नहीं छोड़ते। तुम्हारी तो चली क्या पुत्र, एक बार मुझे भी अहंकार हुआ था। कब अहंकार हुआ? बोले मैं विष्णु से जाके लड़ पड़ा। कस्तुम वत्स्य उत्तिष्ठ माम पश्य। मैं विष्णु से जाके लड़ा कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, उठो और मुझे देखो। और विष्णु भी मुझे ही कहने लगे, मैं पिता बनना चाह रहा था, मैं ही तुम्हारा पिता हूँ, तुम मेरे पिता नहीं, मैं तुम्हारा पिता हूँ। और शिवलिंग के अंत को ढूंढने के लिए शिवलिंग जब प्रकट हुए भोलेनाथ, तो उसको ऊपर चढ़ा जा रहा था, केतकी का पुष्प मिला। बहुत अहंकार था मेरे मन में, तो मैं ही संपूर्ण ब्रह्मांड का नायक हूँ, ये अहंकार था। तो मेरे अहंकार को भगवान ने ऐसा तोड़ा कि शिवलिंग जो शिव का स्वरूप था उसका अंत भी पता नहीं कर पाया। और जब नीचे लौट के आया तो भगवान शिव के अंशावतार भैरव ने मेरा एक सिर अपने हाथ के नाखून से काट दिया। ब्रह्मा के मुख थे 5, पंचमुख ब्रह्मा। चतुर्मुखी तो आपने सुना ही, पहले 5 मुख थे। इसी समय जो है, जब शिवलिंग और ब्रह्मा और विष्णु का युद्ध हुआ है, शिवलिंग का अंत पता करने गए हैं, तो लौट के जब आए हैं तो शिव ने केतकी के पुष्प को तो बहिष्कृत किया है, दूर किया है। अब से पहले तुम मेरे प्रिय थे, लेकिन अब मैं तुम्हें अपने पास भी नहीं आने दूंगा, मैं नहीं स्वीकार करूंगा तुम्हें। इधर ब्रह्मा के सिर को छेदन करने के लिए भोलेनाथ की दोनों भ्रकुटियों के मध्य से एक दिव्य तेज निकला है, जो भैरव हुए हैं। बोले भैरवनाथ की जय, काल भैरव। और तत्क्षण शिव ने आदेश दिया कि ये ब्रह्मा का जो सिर है, पंचम जो ऊपर की तरफ उठाए हुए है सिर, इसने बड़ा अहंकार किया, इसका सिर छेदन कर दो। तो उन भैरवनाथ ने अपने हाथ के नाखून से ब्रह्मा का 5वां सिर काट दिया। तब
तब जाके मेरा अहंकार शांत हुआ। तो नारद तुम्हारे अहंकार की तो बात चली क्या, बड़े दयालु हैं से। देखो शिव की माया से कोई प्राणी बच नहीं सकता, उनकी माया से प्रत्येक जीव मोहित है। इस माया से बचने के लिए केवल और केवल कथामृत ही एक रसायन है। महाराज ये कथामृत क्या है बोले, त्वन्मुखां भोज समृत्तां श्रुत्वा शिव कथां परां अतृप्तो हि पुनस्त्वां वै श्रोतुमिच्छाम्यहं प्रभो। महाराज ऐसे कथामृत को सुनने की तो मेरी प्रबल इच्छा है, उनसे संबंधित कथामृत मुझे सुनाइए। नारद जी कहते हैं, कोई सिंधु में बतावे, कोई चंद्र में बतावे, कोई नार के अधर में, तो कोई शेष राजधानी में। महाराज ऐसा लोग कहते हैं कि जो अमृत है वो सागर में है, क्योंकि समुद्र मंथन हुआ तो वहां से अमृत निकला 14 रत्नों में। कोई कहता है चंद्रमा में अमृत है, शरद रात की पूर्णिमा को खीर बना के लोग घर घर में रखते हैं तो अमृत बरसता है, तो लोग कहते हैं चंद्रमा में अमृत है। और कोई कहता है कि स्त्री के अधरामृत में, अधर में अमृत होता है। लेकिन ब्रह्मा जी से नारद कह रहे हैं कि यदि समुद्र में हो तो पानी हो न खारो हो तो, और चंद्र में जो हो तो कलंक की निशानी में, नार के अधर में हो तो पति हो को न मरण हो तो, और यदि शेष में हो तो विष नाही हो तो शेष में। ताते सुजन जन मन में विचारी देखो, अमृत की बूंद बहे संतन की वाणी में। अरे भैया नारद, ये अमृत अगर समुद्र में होता तो समुद्र का पानी खारा नहीं होता, और चंद्रमा में होता तो चंद्रमा को कलंक नहीं लगता, और स्त्री के अधर में अगर अमृत होता तो क्या उसके पति का मरण होता, क्योंकि अमृत को पीने के बाद तो अमर हो जाते हैं लोग। और वो अमृत अगर शेष में होता, शेष नाग में, तो वो उसमें जहर नहीं होता। ये अमृत तो भैया केवल और केवल संतों की वाणी में होता है। और संत के बिना भला सत्संग कैसे संभव हो सकता है। स्वयं भगवान भी प्रतिज्ञा पूर्वक कहते हैं, ना हम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेन च। किसी ने पूछा भगवान आप कहाँ रहते हैं, तब भगवान कह रहे हैं प्रतिज्ञा पूर्वक पूरे होश में कह रहे हैं कि मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ। ना हम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेन च। योगी जतिजन हिमालयों की कंदरा में बैठ करके योग लगा करके समाधि में स्थित होकर के मुझे देखना चाहते हैं, एक बार भगवान दिख जाए, साकार हो जाए भगवान। मैं योगियों के हृदय में भी नहीं रहता हूँ, तब फिर कहाँ रहते हो? बोले मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तत्र वशाम्य हम। मेरे भक्त जहाँ बैठ करके गाते हैं, अब ये गायन ही तो हो रहा है कथा, वहां मैं जरूर रहता हूँ। इसलिए संतों की वाणी में अमृत होता है जो अमरता प्रदान करती है, और वो अमृता प्रदान करने का कारण है केवल और केवल भगवान की कथा। तो नारद, मैंने तुम्हें यह तो बता दिया कि मेरी अहंकार को भगवान ने कैसे नष्ट किया। अब देखो, ये काम वासना एक बार मेरे अंदर भी जगी थी। पिताजी आपके अंदर काम वासना? बोले हाँ। कब जगी? बोले श्रेणुतात मुनि श्रेष्ठ कथया में कथां शुभां यां श्रुत्वा सफलं जन्म भविष्यति न संशयः। मेरे मन में काम वासना कब जगी, इसको सुनो ध्यान पूर्वक। एक समय की बात है कि मैं अपने पुत्रों सहित अपनी ही पुत्री संध्या के ऊपर कामासक्त हो गया।
पिताजी आप? बोले हाँ, और अपनी पुत्री के ऊपर काम आसक्त हो गए? बिल्कुल। पिताजी कब की बात है? बोले देखो, जब सृष्टि उत्पन्न हुई मेरे द्वारा, तब मेरे ही द्वारा एक पुरुष का जन्म हुआ जो अत्यंत सौंदर्यशाली था, अत्यंत आकर्षित करने वाला था। उस पुरुष का नाम मैंने रखा मनमथ। क्या नाम रखा साहब? मनमथ। मनमथ इसलिए रखा क्योंकि वो ऐसा प्राणी था, देखते ही प्रत्येक व्यक्ति के मन का हरण कर लेता था। कामदेव का एक नाम मनमथ है, ये वही कामदेव है, मनमथ। और वो ऐसा था देखने में कि उसने मेरे भी मन को मथ लिया। उसके अंदर ऐसे ऐसे लक्षण थे कि लोगों को ऐसा मतवाला मदन बना देता था, मतवाला बना देता था। इसलिए उसका दूसरा नाम पड़ा मदन। अब देखो साहब, जो कामासक्त व्यक्ति होता है उसको बड़ा मतवाला बना देता है। जो कामी पुरुष होता है उसको भय और लज्जा नहीं होती है, एकदम मतवाले हाथी की तरह हो जाता है। मेरे द्वारा ही सृष्टि के उपसर्ग में एक पुत्री का जन्म हुआ जिसका नाम था संध्या। उस कन्या का जन्म भी मेरे मन से हुआ था। वो संध्या सायंकाल की संध्या के समान अत्यंत सौंदर्यशाली थी। और जो पुरुष पैदा हुआ था कामदेव मनमथ, उसको मैंने 5 बाण दिए, हर्षण, रोचन, मोहन, शोषण और मारण। ये 5 बाण मैंने उसको दिए। और उस मनमथ ने ऐसा प्रभाव दिखाया कि उसने मेरे मन को भी मत डाला। मेरे साथ साथ जो मेरे पुत्र थे, उन पुत्रों के मन को भी ऐसा शोभमय बना दिया कि मेरे मन से प्रकट की हुई संध्या मेरी पुत्री के ऊपर हम आकर्षित हो गए। और ऐसे आकर्षित हुए कि अपनी संध्या पुत्री को उठा करके मैंने अपनी गोदी में बैठा लिया। मेरे एक पुत्र ने, जिसका नाम था धर्म, उस धर्म ने जब देखा तो रहा नहीं गया। धर्म ने तुरंत मुझसे कहा कि अनुज बधू भगिनी सुतनारी, सुनु सठ कन्या सम ए चारी, इनहि कुदृष्टि बिलोकई जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। पिताजी, ये हमारी बहन है, आपकी पुत्री है, ये सब करना ठीक नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। और धर्म ने देवताओं के साथ मिलकर के जब देखा कि मैं इतना अनासक्त और आसक्त हो गया हूँ कन्या के प्रति, तो शिव का आराधन किया। और शिव उसी समय प्रकट हुए। और प्रकट होकर के शिकार ने कहा कि धिम तम श्रुतम सदा तस्य, यस्य कांता मनोहरत, धैर्यादा कृष्य लोल्येषु मज्जयत्यपि मानसम्। अरे धिक्कार है ब्रह्मा तुम्हारे लिए, जो अपनी पुत्री के प्रति ही तुम जो है आसक्त हो गए, कामांध हो गए। ये सब करना बिल्कुल ठीक नहीं है, बहुत गलत है। तब जाकर के शिव के इस उपदेश को पाकर के ब्रह्मा का मोह टूटा। और जब ब्रह्मा ने विचार किया, हाँ हे प्रभु, मैं ये क्या कर बैठा, उसी क्षण ब्रह्मा का शुक्र पतित हुआ। और उसी शुक्र को जब पृथ्वी से स्पर्श हुआ वो शुक्र, तो उससे अग्निस्वात नामक जो है पितरों का जन्म हुआ, जिनकी संख्या 64,000। पितरों के क्रम में अग्निस्वाताः पितरस्तृप्यन्ताम, ऐसा एक वचन आता है। पितरों का जब हम तर्पण करते हैं, ये पितर कौन है हमारे? ये दिव्य पितर हैं। हम लोगों को अपने पितरों की पूजा जरूर करनी चाहिए, अवश्य।
या स्वर्ग को, तो फिर उनकी पूजा करने का लाभ क्या है? उनके लिए श्राद्ध क्यों करें? ये आपका एक केवल भ्रम है। हमारे सनातन धर्म में जो भी पूजा पाठ है उसका संबंध केवल एक जन्म से नहीं होता है, उसका संबंध न जाने कितने जन्मों से होता है। चलो आपकी बात मान लेते हैं कि आपके पिताजी मृत्यु को प्राप्त हो गए और वो बैकुंठ में पहुंच गए, तो हमारा जो श्राद्ध कर्म है, पितरों की जो सेवा है, वो इतनी प्रबल है कि श्राद्ध जो आप ब्राह्मण को भोजन खिलाएंगे ना, वो भोजन बैकुंठ में उनके अनुकूल प्रसादी बन के उनको मिलेगा। और अगर वही ब्राह्मण जो भोजन आप करा रहे हैं पितरों के पिताजी के निमित्त, वो आपके पिताजी अगर स्वर्ग में होंगे तो स्वर्ग से जो प्राप्त होने वाली वस्तु होगी वो उनको बन के मिलेगी। अगर उन्होंने कहीं दूसरी जगह जन्म ले लिया होगा तब भी ब्राह्मण को भोजन कराने पर श्राद्ध में वो किए हुए भोजन के फल रूप में उसी जन्म में एक नई वस्तु, कोई न कोई बढ़िया वस्तु, प्रिय वस्तु उनको मिलेगी, क्योंकि पूर्व जन्म में उनका संबंध आपसे था। अगर ये आप अपने स्वभाव में भी देख लीजिए, आपके जीवन में ऐसा होता है, कभी कभी अनायास ही आपको ऐसी ऐसी वस्तुएं मिल जाती है जिसके लिए आपने कोई प्रयास नहीं किया है, मिलती है। साहब मानते हो इस बात को? इसलिए मिलती है क्योंकि आपके प्रारब्ध का कोई सगा संबंधी आपके लिए कुछ कर रहा है। अब आप कहेंगे कि पंडित जी तो भोजन खाने के लिए धंधा बता रहे हैं, आजकल बड़ा आडंबर चल रहा है, सब ब्राह्मणों का धंधा है खाने कमाने का। अरे कहाँ समाज पतन में जा रहा है। ये सनातन परंपरा इतनी विस्तृत और विशद है जो प्रत्येक जीव मात्र का कल्याण करती है। जो भोजन किया 24 घंटे बाद या 12 घंटे बाद, क्या वो भोजन आपके शरीर में रहता है? कोई है जो एक हफ्ते तक एक बार भोजन खा के उस भोजन को रख ले पेट में? नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि शरीर की जो प्रक्रिया है वो तो होनी है, निश्चित है। फिर अब भोजन तो आपने खाया और खूब माल खाए चकाचक, तब बताओ वो भोजन शरीर में रहता भी नहीं है, 24 घंटे बाद बाहर जाता है। फिर ऐसे भोजन को क्यों खाना चाहिए साहब? बिल्कुल मत खाओ, नहीं खाना चाहिए। लेकिन क्या बिना भोजन के रह सकते हो? नहीं। फिर साहब इस भोजन में आखिर ऐसा क्या है कि भोजन खाए बिना रह भी नहीं सकते और भोजन भी शरीर में टिकता नहीं है? समस्या बड़ी कठिन है। तो भैया भोजन जो शरीर में खाते हो, शरीर में एक ऐसा सिस्टम फिट है, उस सिस्टम से शरीर उस भोजन के रस को निचोड़ लेता है और जो मल होता है उसको बाहर कर देता है। वैसे ही हमारी सनातन धर्म की परंपरा में एक ऐसा सिस्टम फिट है, वायु के द्वारा, जल के द्वारा, पंच तत्वों के द्वारा रस लेकर के वो यहाँ से ब्राह्मण के पेट में गए हुए भोजन के रस को लेकर के उधर पहुंचाता है। इसलिए पितरों के निमित्त हम लोगों को जरूर श्राद्धादि कर्म करना चाहिए। अच्छा, आजकल समाज में एक भ्रम और हो गया है, लोग कह रहे हैं कि जो गया में एक बार पिंड श्राद्ध कर आओ पितरों के निमित्त, फिर छुटकारा मिल गया, फिर श्राद्ध नहीं करना। किसने कहा आपसे कि नहीं करना? इसका मतलब आप एक बार खिला पिला करके जीवन भर फिर खिलाने के लिए पिताजी को देना नहीं चाहते। बंधुओं, इस कथन से सिद्ध होता है कि अग्निस्वाद जो पितर हुए जिनकी संख्या 64,000 है, वो हम सबके पितर हैं, दिव्य पितर हैं। पितर शब्द इतना विशद है कि पितर शब्द से हमारे पिताजी ही नहीं मतलब होता है, हमारे पूर्वजों के भी पूर्वजों के भी पूर्वजों के भी पूर्वज। अब एक साल में एक दिन उनके निमित्त श्राद्ध खिलाना पड़ जाए, कौन सा घाटा आएगा?
और हम लोग सोचते हैं कि गया में पिंडदान कर आओ, छुटकारा मिल गया फिर नहीं करना। नहीं, पिंडदान गया में करने जाओ, खूब बढ़िया से करो, लेकिन ऐसा हमारे शास्त्र में कहीं भी किसी भी जगह कोई प्रमाण नहीं है कि गया में पिंडदान करने के बाद में फिर श्राद्ध नहीं करना पड़े। कहीं प्रमाण नहीं है, कहीं भी। कोई हो तो ढूंढ के दे। ये तो वामपंथियों के द्वारा की हुई एक चाल है कि हम लोगों को हमारी परंपराओं से कैसे दूर किया जाए, और हम उनको मानते चले जा रहे हैं, अपनी वास्तविक परंपराओं से दूर होते चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने राम पंथ को नहीं मानते हैं, हम वाम पंथ को मानते हैं। हम राम पंथ के अनुगामी नहीं हैं, हम वाम पंथ के अनुगामी बने चले जा रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में हम राम पंथ के अनुगामी हैं। अपने आप को राम पंथ की तरफ मोड़िए, वाम पंथ पे बिल्कुल मत जाइए। पता नहीं कहाँ ले जाके आपको खाई में, कुएं में फेंकेगा, और ऐसा होता है। इसलिए ब्रह्मा के शुक्र पतन होने के कारण उससे 64,000 पितरों की उत्पत्ति हुई, जिनका नाम अग्निश्वात इत्यादि पड़ा है। अगर आप पितरों को जल पिलाते हैं, श्राद्ध कर्म में जो कर्म किया जाता है, पितरों के 5-7 प्रकार के श्राद्ध हैं। नित्य श्राद्ध, नैमित्तिक श्राद्ध, वार्षिक श्राद्ध, पार्वण श्राद्ध, बलि वैश्वदेव आदि, ये सब श्राद्धों के कर्म जो हमको जरूर करने चाहिए। पिताजी की मृत्यु हो जाए, हम लोग बहुत बड़ी लंबी चौड़ी दावत करते हैं। व्यवहार है, करना चाहिए, अच्छा है, करना चाहिए। लेकिन जो पिताजी गए, उनके परलोक के लिए जो कर्मकांड आदि का सहारा हमें लेना चाहिए, वो बिल्कुल नहीं लेते हैं। उससे हम बहुत दूर चले जा रहे हैं। क्यों भैया? ये सब रीति किसने बनाई? हम सब आपके पूर्वजों ने ही तो बनाई। ब्राह्मण ने पेट के लिए ये रीति नहीं बनाई, आप सबके कल्याण के लिए बनाई। ब्राह्मण परम उदार होता है। संसार में ब्राह्मण जब आता है तो वो केवल देता ही देता है, लेता नहीं है। और हम सोच बैठते हैं कि हमने उसको कुछ दक्षिणा दे दी तो हमने बहुत बड़ी साहूकारी का काम कर दिया, और हमसे बड़ा तो दानी कोई है ही नहीं। लेकिन ब्राह्मण भूदेव है, और देव शब्द जो है महाराज जी दिव धातु से संस्कृत भाषा में संपन्न हुआ है। दिव धातु का तात्पर्य होता है जो केवल देता ही देता है। दिव धातु से बना है देवता, तो जो भूदेव है, देवता है, वो देता ही देता है। ऐसा नहीं, इस भ्रम में हमें बिल्कुल नहीं फंसना चाहिए। इसलिए अपने पितरों के निमित्त, अपने पूर्वजों के निमित्त हमको ये सब पूजा पाठ जो श्राद्धादि कर्म है, ये जरूर करनी चाहिए। नारद जी बोले, महाराज इसके बाद जो आप अपनी पुत्री के ऊपर मोहित हुए, फिर वो कन्या कहाँ गई, क्या हुआ उसका? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि जैसे शिव ने मुझे उपदेश दिया, तो उनके उपदेश के कारण मेरा मोह टूटा, भ्रम टूटा, तो फिर मैंने अपनी पुत्री को उपदेश दिया कि तुम जो है ये संसार के जो परम तत्व हैं शिव, इनकी ही आराधना करो और इन्हीं से प्रार्थना करो कि ये तुम्हारा परम कल्याण करें, ये सबका कल्याण करने में समर्थ हैं। तब संध्या ने भगवान भोलेनाथ की प्रार्थना की, खूब आराधना करी, और आराधना करने के बाद में उन्होंने वशिष्ठ जी को पति रूप में चाहा। शिव के आशीर्वाद से संध्या वशिष्ठ जी के लिए ब्याही गई। क्योंकि शिव की आज्ञा से ही ब्रह्मा ने वशिष्ठ जी को ये आदेश दिया कि तुम जो है चंद्रभाग पर्वत पर एक बड़ी सुंदर कन्या तप कर रही है शिव का, जिसका नाम जो मेरी पुत्री है संध्या, उसके साथ विवाह कर लो। अब वशिष्ठ जी ने कहा कि मैं तो ब्रह्मचर्य पालन करते हुए रहना चाहता हूँ। बोले ठीक है, ये हम लोगों का भ्रम है कि हम ब्रह्मचर्य को केवल स्त्री से दूर रहना ही समझते हैं, और कहीं एक शास्त्र में तो है कर्मणा मनसा वाचा सर्वावस्थासु सर्वदा सर्वत्र मैथुनम त्याग ब्रह्मचर्यम तदुच्यते। ब्रह्मचर्य की परिभाषा एक शास्त्र में कही गई है कि कर्म से, मन से और वाणी से सब अवस्थाओं में जो भोग का त्याग करे
वही ब्रह्मचर्य होता है। लेकिन किसी एक और सुलझे हुए व्यक्ति ने कहा कि जो ब्रह्म की प्राप्ति के लिए चले, ब्रह्मचर्य, जो ब्रह्म की प्राप्ति के लिए ब्रह्म को उद्देश्य मान करके उसके लिए प्रयास करे, उसको ब्रह्मचर्य कहते हैं। अब आपने स्त्री को छोड़ा, भोग छोड़ा, चलो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि आपने भोग छोड़ दिया, लेकिन नहीं, आपसे भोग नहीं छूटा, क्योंकि शरीर में 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय होती हैं। भोग जो है स्त्री भोग, वो स्पर्श मात्र है। क्या है साहब? त्वचा का लक्षण स्पर्श। आपने स्पर्श को तो छोड़ दिया, लेकिन जो अन्य 4 इंद्रियां हैं, जीभ, नाक, कान, त्वचा का लक्षण है स्पर्श, कान का लक्षण है श्रवण, नाक का लक्षण है सूंघना, घ्राण, घ्राणेंद्रिय, जीभ का लक्षण है रस, नेत्र का लक्षण है रूप। अब आपने त्वचा का लक्षण तो छोड़ दिया, स्पर्श करना छोड़ दिया, लेकिन ये पूर्ण ब्रह्मचर्य नहीं हुआ है। आपने त्वचा के स्पर्श को छोड़ दिया और भोग से आप बच गए, विषय वासना से बच गए, लेकिन फिर भी उससे कहीं ज्यादा आप अभी भी विषय वासना में बचे हुए हैं, क्योंकि आपके कान को वो सुनना अच्छा लगता है जो आपके मन को भाता है। आप आके कथा में बैठे हैं, क्या आप कथा में बैठ करके भोग नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। क्यों? कथा में बैठ करके आपका विचार चल रहा है, पंडित जी जो है एक नचाने का भजन गाएं। कहने का तात्पर्य है कि कथा जो आपको देना चाह रही है, शिव पुराण जो आपको देना चाह रही है, वो नहीं चाहिए। हमारा मन जो चाह रहा है, हमारे कान जो चाह रहे हैं, वो हमारा कान सुनना चाहते हैं, इसलिए यहां बैठ करके भी भोग की इच्छा। आपकी आंखें वो देखना चाहती हैं जो आपके मन को अच्छा लगे। कोई रूप, किसी विशेष रूप के प्रति आ सकते हैं आप लोग, तो आप क्या आपकी आंखें भोग नहीं कर रही हैं? आपकी नाक वो सूंघना चाहती है जो आपके मन को प्रिय लगता है। आपकी जीभ वो खाना चाहती है जो आपके मन को अच्छा लगता है। और विषय भोग भी तब ही व्यक्ति करता है जब उसके मन को अच्छा लगता है, क्योंकि इन इंद्रियों का स्वामी मन ही तो है। तो आप एक आहरण से तो बच गए कि स्पर्श से आपने छोड़ दिया, आप समझने लगे कि ब्रह्मचर्य पालन हो गया। नहीं, पूर्ण ब्रह्मचर्य पालन तब होता है जब आप ये 5 जो इंद्रियां हैं, इनके द्वारा केवल और केवल भगवान की तरफ चलते जाएं। कान से केवल भगवान का नाम सुने, नेत्र से केवल भगवत दर्शन करें, जिह्वा से केवल भगवान नाम का गुणगान करें, नाक से केवल भगवत भक्ति की गंध को ही सूंघें। तब समझिए कि आप ब्रह्मचर्य पालन कर रहे हैं। ब्रह्मम पातीति चरेतीति ब्रह्मचर्य, जो ब्रह्म को पाने के लिए चलता है वो ब्रह्मचर्य है। और ब्रह्म केवल एक स्पर्श इंद्रिय का विषय नहीं है, वो 5 इंद्रियों का विषय है। आपको संपूर्ण जो इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, इन सबको वश में करना पड़ेगा, तब पूर्ण ब्रह्मचर्य होगा। फिर अपने मन को ब्रह्म के लिए मोड़िए, शिवत्व के लिए मोड़िए। तो ये उपदेश जब वशिष्ठ जी को ब्रह्मा ने दिया तो वशिष्ठ जी समझ गए, बोले पितामह ठीक कह रहे हैं, पिताजी ठीक कह रहे हैं। तब जाकर के वशिष्ठ जी ने
संध्या के साथ विवाह किया और वशिष्ठ जी का विवाह हुआ। देखो नारद, अहम विमोहितस्तात, ऐसे शिव की महिमा से जब मैं भी कामासक्त हो गया और अहमता मेरे अंदर भी रही, ऐसे वह परम कल्याणकारी भगवान की कृपा से ही संसार में सब कुछ होता है। उनकी कृपा के बिना इधर से उधर नहीं हो सकता। ऐसे वह भगवान भोलेनाथ हैं और बड़ा सुंदर उपदेश दिया। ब्रह्मा जी कह रहे हैं नारद से, इस संसार की गतिविधियों पर, इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते यह सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते यह सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। इस संसार की गतिविधियों पर, इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते यह सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जय भोलेनाथ, जय जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय जय भोलेनाथ। महादेव गाइए भाव से। ये संसार जो हमें भगवान ने दिखाया है, कैसी विचित्रता है उस भगवान की कृति में, कैसा सुंदर रूप बनाया है उसने। मिट्टी काली पीले हरे बन आसमान का रंग लीला, आसमान का रंग नीला, आसमान का रंग नीला। मिट्टी काली पीले हरे बन आसमान का रंग नीला, आसमान का रंग नीला, आसमान का रंग नीला। सूर्य सुनहरा चंद्रमा शीतल सब कुछ उसकी है लीला, सब कुछ उसकी है लीला, सब कुछ उसकी है लीला। कैसी विचित्रता है। हवा भी वही, पानी भी वही। अरे और तो और इस शरीर में खाद पानी एक जैसा लग रहा है, लेकिन काला रंग भी है, लाल रंग भी है। मशीन एक ही अंदर वाली, खाद पानी एक जैसा, लेकिन रंग अलग अलग शरीर में। मिट्टी काली पीले हरे बन आसमान का रंग नीला, आसमान का रंग नीला, आसमान का रंग नीला।
सूर्य सुनहरा चंद्रमा शीतल सब कुछ उसकी है लीला। सब कुछ उसकी है लीला, सब कुछ उसकी है लीला। सबके भीतर स्वयं छिप गया, सबके भीतर स्वयं छिप गया। सृजनहार सृष्टि का है। फिर क्या कहोगे? जिसको हम परमात्मा कहते यह सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जय भोलेनाथ, जय जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय जय भोलेनाथ। महादेव। क्षण भर को भी नहीं छोड़ता। आप सोचते हैं कि भगवान हमसे कहीं दूर है, नहीं, हमारे हर समय साथ में रहता है। हाँ, क्षण भर को भी नहीं छोड़ता, सदा हमारे साथ में है, सदा हमारे साथ में है, सदा हमारे साथ में है। क्षण भर को भी नहीं छोड़ता, सदा हमारे साथ में है, सदा हमारे साथ में है, सदा हमारे साथ में है। काया की श्वासा डोरी का तार उसी के हाथ में है, ओ तार उसी के हाथ में है, तार उसी के हाथ में है। प्यारे, जिस दिन तुम्हारे जीवन की श्वास की डोरी का अर्थ और करंट वाला तार वो बाहर निकाल लेगा, बस उसी दिन करंट खत्म। ये समझ लो बढ़िया से। काया की श्वासा डोरी का तार उसी के हाथ में है, ओ तार उसी के हाथ में है, तार उसी के हाथ में है। और हंसना रोना, हंसना रोना, जीना मरना, हंसना रोना, जीना मरना, सब उसकी मर्जी का है। जिसको हम परमात्मा कहते यह सब खेल उसी का है। ओ जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जय भोलेनाथ, जय जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय जय भोलेनाथ। महादेव। हर हर महादेव। और क्या करता है वो परमात्मा? निर्धन धनी, धनी को निर्धन, ज्ञानी मूढ़ मूर्ख ज्ञानी, ज्ञानी मूढ़ मूर्ख ज्ञानी, ज्ञानी मूढ़ मूर्ख ज्ञानी। उसकी ऐसी विचित्र लीला है कि वो जब चाहे तो गरीब को धनवान बना दे और धनवान को गरीब बना दे एक क्षण में। कोई ज्ञानी बने, ज्ञान का अहंकार करे तो उसको मूर्ख बना दे, मूढ़ बना दे, और कोई मूर्ख हो तो उसको ज्ञानी बना दे, कोई पता नहीं क्या कर डाले। निर्धन धनी, धनी को निर्धन, ज्ञानी मूढ़ मूर्ख ज्ञानी, ज्ञानी मूढ़ मूर्ख ज्ञानी, ज्ञानी मूढ़ मूर्ख ज्ञानी। सब
सब कुछ अदल बदल देने में कोई नहीं उसकी सानी, कोई नहीं उसकी सानी, कोई नहीं उसकी सानी। एक बात याद आ गई, बताएं आपको? बताएं? अरे बोलो हाँ या ना, बताएं? क्यों बताएं? चलो बता देते। एक संत जी गंगा नहाने गए, और गंगा नहाने जब गए, नहा लिए, नहा के बाहर निकले आए, मन कर आया चलो आज नौका विहार कर लें, और नाव में बैठ गए। 20 लोग और भी साथ में बैठ गए। नाव चलाने वाला नाविक नाव चला के बीच गंगा की धार में जैसे पहुंचा ही था, उसी समय भयंकर बाढ़ आ गई गंगा में। और गंगा में जब बाढ़ आई तो नाविक ने कहा कि भैया सावधान हो जाओ, ये बाढ़ इतना प्रचंड वेग इसका है कि इससे बच पाना मुश्किल लग रहा है मुझे, फिर भी मैं प्रयास करता हूँ। और नाविक बहुत तेजी से नाव चलाने लगा, लेकिन वो बाढ़ इतनी भयंकर थी कि बस नाव आगे बढ़ नहीं पा रही थी, पीछे हट रही थी। नाविक को भी भय लगने लगा, और दोबारा फिर उसने कहा भैया आप सब में से कोई तैरना जानता है? सबने हाथ खड़े किए, दोनों बोले नहीं, हम किसी से तैरना नहीं आता है। संत जी मन मन में सोचने लगे, चाहे मानो या मानो ये सब उसी की लीला है, आज वो हमारे प्राणों को यहीं लेना चाहता है। संत जी ने ये बात अपने घट में उतार ली और लोगों से कहा भी संत जी ने। लोग बोले हे बाबा तू तो पागल हो गया, तेरा है क्या संसार में, तू तो बाबा जी है, तू मरेगा तो क्या है, कुछ नहीं, हमारे पीछे तो सब कुछ है, हम तो सब कुछ छोड़ छाड़ के आए। संत जी ने कहा भैया वो जब चाहेगा तब थप्पड़ मार के छुड़ा लेगा, ये उसकी इच्छा है कि आज हम सब लोग यही गंगा में डूब जाए। चलो कोई नहीं, गंगा जी को नहाए, वो विप्रन को व्यवहार, डूब जाए तो ऊपर और पार जाए तो ऊपर। भैया मरवे के लिए गंगा मिलेगी, ये तो अच्छी बात है, लेकिन वो सब 20 लोग बोले बाबा चुप कर, बुरे वचन मत कहे, अच्छा अच्छा बोल। बाबा जी बोले ठीक है भैया। अब झट से इतनी देर में ये बात हुई ही थी, तब तक गंगा की बाढ़ और बढ़ी और नाव के भीतर कहीं से एक छेद हो गया और नाव के भीतर पानी भरने लगा। संत जी समझ गए कि प्रभु आज कुछ और चाहते हैं, लेकिन भैया देखो संसार में नियम है, प्रयास तो करना ही चाहिए भाई। बिना प्रयास के मर गए तो लोग ये कहेंगे देखो प्रयास नहीं किया था बचने का तो मर गए। अब चलो कोई बात नहीं, हम तो संत हैं, ये लोग तो गृहस्थी हैं, कम से कम भाई प्रयास करें। तो और लोगों के पास नाव में से जो जल भर रहा था उसको बाहर निकालने के लिए कोई साधन नहीं था, लेकिन संतों के पास तो कमंडल रहता है। संत जी ने सोचा कि चलो हम मरेंगे कोई बात नहीं, ये 20 लोग तो 21 लोग तो बच जाएंगे। कमंडल उठाया और नाव में से जल भर भर के गंगा जी में बाहर फेंकने लगे। अब लोग समझ गए कि हमारी डांट फटकार को बाबा जी ने मान लिया, लेकिन कुछ देर बाद वो जल इतना तीव्र वेग से भरने लगा कि कमंडल की तो चली क्या, पूरी समर भी लगा जाए तो भी बाहर न जाए, क्योंकि बाढ़ इतनी तेज थी। अब संत जी ने भगवान का ध्यान किया और ध्यान धर के बोले मन ही मन में, हे प्रभु आज तो आपने निश्चय कर लिया है कि हमारा प्राणांत यहीं हो जाए, तो फिर अगर आप चाहते ही हैं और आप जब चाहें तो फिर भला संसार में बचा कौन सकता है। अगर आप मारना चाहें तो फिर संसार में बचाएगा कौन। तो प्रभु जब आप मारना ही चाहते हैं तो अब बचने का प्रयास करना बेकार है, तो इसलिए महाराज अब आपकी इच्छा के अनुकूल काम करेंगे। और संत जी अब तक तो नाव से जल बाहर कर रहे थे, अब नाव बाहर से जल नाव में डालने लगे और 20 लोगों को बहुत बुरा लगा। ए बाबा तुझे हमने फटकारा था, तेरी समझ में बात नहीं आई, अब तो तूने निश्चय कर लिया कि तू तो मरेगा और हमें भी लेके मरेगा। झट से 20 लोगों ने ये देख करके गुस्सा हो करके बाबा जी के दोनों हाथ पकड़े और एक ने पैर पकड़े और झट से उठा करके बोले कम से कम हम 20 तो बचेंगे, ये मरेगा तो मरने दो। झट बाबा जी को गंगा में फेंक दिया। लेकिन देखिए उस शिव की लीला, वो महात्मन
गंगा में ऐसी जगह जाकर के गिरे जहाँ एक पहाड़ की चट्टान पहले से आकर के स्थिर थी और उस चट्टान पे बाबा जी बैठ गए। वाह, जय हो प्रभु, जय हो। मैं जानता था आप मुझे बचाना चाहते हो। अच्छा महाराज। और 20 लोग नाव के सहित जल में डूब गए। अब बताओ, जो बचना चाह रहा है वो डूब गया और जो मरना चाह रहा है वो बच गया। कैसे बचा? सब उसी की लीला से। वो जो चाहे वो कर सकता है। क्या कर सकता है? निर्धन धनी, धनी को निर्धन, ज्ञानी मूढ़ मूर्ख ज्ञानी। ओ ज्ञानी मूढ़ मूर्ख ज्ञानी, ज्ञानी मूढ़ मूर्ख ज्ञानी। सब कुछ अदल बदल देने में कोई नहीं उसकी सानी। कोई नहीं उसकी सानी, कोई नहीं उसकी सानी। समझदार भी समझ सके ना। हम लोग बहुत समझदार बनते हैं। समझदार भी समझ सके ना, ऐसा अजब तरीका है। ऐसा तरीका है उस भगवान का कि समझदार भी दिमाग लड़ा के रह जाए, ज्ञानी से भी ज्ञानी हो वो भी भूल जाता है सब ज्ञान को। समझदार भी समझ सके ना, ऐसा अजब तरीका है। जिसको हम परमात्मा कहते, यह सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, यह सब खेल उसी का है। जय भोलेनाथ, जय जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय जय भोलेनाथ। हर हर महादेव। राजेश्वर आनंद, अगर सुख चाहो तो मानो शिक्षा। चाहो तो मानो शिक्षा, चाहो तो मानो शिक्षा। अगर जीवन में आनंद चाहते हो, अगर आराम की तलब है, बताओ थोड़ा हाथ उठा के कि कौन कौन आपसे आराम नहीं चाहते हैं। कोई है ऐसे? सब आराम चाहते हो कि नहीं? पूज्य गुरुदेव कहते हैं हमारे पिताश्री, अगर आराम की तलब है तो बस एक काम कर। अगर आराम की तलब है तो बस एक काम कर, आ राम की शरण में और बस राम राम कर। अगर आनंद चाहते हो तो केवल ये शिक्षा मान लो। क्या? राजेश्वर आनंद, अगर सुख चाहो तो मानो शिक्षा। चाहो तो मानो शिक्षा, चाहो तो मानो शिक्षा। तज अभिमान मिला दो उसकी इच्छा में अपनी इच्छा। इच्छा में अपनी इच्छा, इच्छा में अपनी इच्छा। तोड़ दो ये अहंकार और ममता का बंधन। केवल और केवल भगवान की इच्छा समझ के उसकी इच्छा में चलो। तज अभिमान मिला दो उसकी इच्छा में अपनी इच्छा। इच्छा में अपनी इच्छा, इच्छा में अपनी इच्छा। भाव यही भक्ति का प्यारे, भाव यही भक्ति का प्यारे। सूत्र यही मुक्ति का है। जिसको हम परमात्मा के, यह सब खेल उसी का है। ओ जिसको हम परमात्मा कहते, यह सब खेल उसी का है। इस संसार की गतिविधियों पर, इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, यह सब खेल उसी का है। ओ जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम।
सिया राम जय जय सिया राम जय 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 जय सिया राम जय जय सिया राम सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। जिसको हम परमात्मा कहते यह सब खेल उसी का। ब्रह्मा समझा रहे नारद को, नारद उन परमात्मा शिव की माया के कारण है। मैं भी मोहित हुआ, तुम भी मोहित हुए, इसलिए परेशान मत हो, समझा रहे हैं। देखो तुम्हारे मन में ये भाव था कि मैंने दक्ष का श्राप मुझे जो मिला उस श्राप को झूठा साबित कर दिया, ये भी गलत था। बोले पिताजी क्यों? बोले तुम्हें जो श्राप मिला था दक्ष का, पहले तो ये जानो क्यों मिला। वो इसलिए मिला क्योंकि काले गते बहुतरे मम पुत्र प्रजापति नासम निशम्य पुत्राणाम नारदादं बतप्यत। बहुत काल पहले की बात है कि मेरा पुत्र प्रजापति दक्ष पंचजन की कन्या अश्विनी से उसका विवाह हुआ और उसी कन्या से दक्ष के 1000 पुत्र हुए, सवलासु नाम के 1000 पुत्र हुए। और इन 1000 पुत्रों ने पिताजी की ऐसी आज्ञा प्राप्त की। क्या आज्ञा? बोले सृष्टि का वर्धापन, सृष्टि बढ़ाने के लिए प्रयास करो। दक्ष ने आज्ञा दी अपने पुत्रों को कि तुम 1000 मैंने पुत्र इसलिए पैदा किए हो क्योंकि हमारे जो पिता हैं ब्रह्मा, उनकी सृष्टि बढ़ाने के लिए मुझे पैदा किया, मैंने तुमको पैदा किया, तुम भी सृष्टि बढ़ाओ, विवाह करो। अब उसके लिए पहले तुम्हें तप करना पड़ेगा। तो ये 1000 पुत्र जो है तप करने के लिए गए। योग करो बाबाजी हो जाओ, कुछ नहीं रखा है झूठे झमेले में। भगवत प्राप्ति के लिए प्रयास करो, जीवन का वास्तविक उद्देश्य यही है। सबके सब बाबाजी हो गए। दक्ष को पता लग गया। फिर से दक्ष ने पुनः से 1000 पुत्र पैदा किए और वो भी उनको भी आज्ञा दी कि जाओ, वो तो जो बाबाजी हो गए कोई बात नहीं, अब तुम जाओ और तब इसलिए करो क्योंकि सृष्टि में वृद्धि करनी है, सृष्टि वर्धापन हमको करना है। तो 1000 पुत्र भी वहीं गए जहाँ बड़े भाई गए थे। और वो भी जब पहुंचे तो नारद जी ताक लगाए बैठे थे कि ठीक है। और नारद जी ने झट से आकर के फिर वही उपदेश उनको दे दिया। अब वो भी सब बाबाजी हो गए। और वो भी जब बाबाजी हुए तो दक्ष को अत्यंत क्रोध आया और उस क्रोध में आकर के ये श्राप दे डाला, करे दुष्ट, तूने मेरे 2000 पुत्रों को बाबाजी बना दिया क्योंकि तू स्वयं बाबाजी, अब बाबाजी होगा तो बाबाजी बनाने की बात करेगा। अच्छा, इसलिए देखो जो वास्तविक संत महापुरुष होते हैं वो किसी के विवाह आदि कार्यक्रम में उत्सव में नहीं जाते। किसी भक्त ने एक संत से पूछा, महाराज आप मैं तो आपका शिष्य हूँ, तो आप विवाह में आएंगे? बोले बिल्कुल नहीं बुलाना हमको, हम तुम्हारे विवाह में नहीं आएंगे। तो किसी ने पूछा, महाराज ये बताओ संत विवाह में क्यों नहीं जाते? तो संत ने कहा, बहुत बढ़िया उत्तर दिया कि अगर देखो मैं तो बाबाजी हूँ, मेरा विवाह नहीं हुआ है और मेरे साथ बाबाजी ही चेले हैं,
और विवाह में मैं अगर आ गया और कहीं जिस लड़की का विवाह जिस लड़के से हो रहा है, लड़के ने सोचा कि ये बाबा जी बनना बहुत बढ़िया है, बाबा जी बन जाओ, और वो लड़का अगर उस लड़की को छोड़ के मेरे बाबा जी बने में आ गया तो लड़की मुझे श्राप देगी। और कहीं उस लड़की को देख करके हमारे बाबाओं में से किसी का मन कर आएगा ये जीवन बढ़िया है, ला विवाह कर ले। तब दोनों तरफ आफत है। लड़का बाबा जी बना तो भी आफत, और हमारा बाबा जी कोई विवाह करने लगा तो भी आफत, इसलिए विवाह में नहीं आते। तो दक्ष ने कहा कि भैया नारद, तुम्हारा तो विवाह हुआ नहीं, लेकिन तुमने गलत किया है, तुम तो बड़े निकृष्ट हो। तुमने मेरे पुत्रों को जो है सृष्टि बढ़ाने के लिए मैंने जो आज्ञा दी थी उसका उल्लंघन करवा के बाबा जी योगी सन्यासी बना दिया। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम 2 घड़ी से ज़्यादा किसी एक स्थान पर ठहरोगे नहीं, ठहर नहीं पाओगे, क्योंकि बाबा जी अगर इसलिए एक जगह रुक गया तो फिर मामला गड़बड़ है। ऐसा कहते हैं जल में अगर स्थिरता आ गई और संत में स्थिरता आ गई, एक जगह रह गए तो फिर उसमें बदबू आने लगती है। जैसे जल कहीं एक जगह भर दो और वो भरा रहे, स्थिर हो जाए तो अपवित्रता आती है, उसमें दुर्गंध आने लगती है। जल अगर बह रहा हो, चाहे बेशक उसमें पशु स्नान करें, शौचादि कुछ भी हम स्वच्छ करें, लेकिन फिर भी स्वच्छ मानते हैं हम बहता हुआ पानी। रमता जोगी बहता पानी। तब नारद दक्ष का जो तुम्हें श्राप लगा था, इसी कारण लगा था। सत्य यह है, प्रत्येक प्राणी जो जन्म लेता है संसार में, उसके ऊपर ऑलरेडी 3 ऋण होते हैं, 3 कर्ज होते हैं। वो कर्ज कौन कौन से होते हैं? चाहे आप हैं, हम हैं, या कोई भी हो, हर मनुष्य के ऊपर जन्म से ही 3 कर्ज हैं। और हम बढ़िया कपड़े पहन के, मूंछों में लगा के तेल, बढ़िया बाल काट के तेल डाल के और परफ्यूम लगा के घूमे फिरते कि हमसे बड़ा साहूकार तो कोई है ही नहीं। और हम कह रहे हैं कि आपके ऊपर कर्ज है। अब कौन सा कर्ज है? बोले देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। ब्रह्मा कह रहे हैं त्रयात्रणानि तीर्णिपाकृत्य यो गृहात् प्रव्रजेत् पुमान् मातरम पितरम त्यक्त्वा मोक्षमिच्छन् व्रजत्यधः। हे नारद, जो अपने माता पिता को छोड़ करके सन्यासी होकर के मोक्ष पाना चाहता है, वो दुराचारी है, दुष्ट है। क्यों? उसके ऊपर 3 कर्ज हैं। कौन से कर्ज हैं?